आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज की तरह अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की मन की बात का 136वां एपिसोड देखकर प्रधानमंत्री ने आज मन की बात का 136वां एपिसोड सुना और उसमें छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए विषयों को लेकर के तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे देश भर में मन की बात सुन रहे थे। इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा मन की बात का 136वां एपिसोड देखकर प्रधानमंत्री ने आज मन की बात का 136वां एपिसोड सुना और उसमें छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए विषयों को लेकर के तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे देश भर में मन की बात सुन रहे थे और आम कार्यकर्ता जो मन की बात सुन रहे थे उनको संबोधित किया और अलग अलग विषयों पर उन्होंने चर्चा किया। इसी कड़ी में वैशाली नगर विधानसभा में शंकराचार्य कॉलेज के अंदर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित आम मानस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और मन की बात को विस्तृत तरीके से उन्होंने सुना। इस विषय पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के अलग अलग विधानसभा के विधायक पहुंचे थे। ईश्वर साहू मौजूद थे, पूर्व विधायक मौजूद थे, पवन साय मौजूद थे और भी तमाम बीजेपी के बड़े पदाधिकारी थे। मन की बात को भी उन्होंने सुना और उनके बाद सुन करके उनका क्या रिएक्शन है उनसे सीधा हम बातचीत करेंगे। मोदी जी के मन की बात का 136वां एपिसोड यहाँ शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई में सुना और देखा। इसमें मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे जो कार्य बताए जो अपने को करना चाहिए, जैसे पानी को सहेजने के लिए, बरसात के पानी को सहेजे ताकि उससे मतलब वातावरण अच्छा रहे और जल स्रोत हमारा ऊपर रहे। ये उसने ऐसा मतलब उनके अपना बात रखी। उसी तरह पर्यावरण के बारे में, जैसे कि प्लास्टिक से उसको रीयूज़ करना, रीयूज़ करके उसका उपयोगी सामग्री बनाना, जैसे टेबल है, बेंच है, ये बनाने के लिए ऐसा मतलब उनके अपने मन की बात रखी पब्लिक के लिए, देशवासियों के लिए। उसी तरह बुनकरों के लिए है, मतलब बुनकरों को ऐसा मतलब किया गया है, उनके बुनकर से बुने हुए कपड़े पब्लिक को पहनना चाहिए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि बुनकर एक बहुत बड़ा समुदाय होता है और उसमें सभी को ऐसा कि उसको काम मिले। बुनकरों की हालत तो थोड़ा दयनीय रहती है, तो इसलिए उसको प्रमोशन करें ताकि उसको जीवन बढ़िया अच्छे से चले, क्योंकि उनकी हालत थोड़ा से हम इंडिया में दयनीय स्थिति है, क्योंकि रेट नहीं मिलता उन लोगों को। तो उसको हम प्रमोट करेंगे ना, पब्लिक उसका बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे ना, तो उसको मतलब प्रमोशन मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये मतलब उसने मोदी जी ने अपने मन की बात रखी। देश के यशस्वी श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात का 136 एपिसोड हमने सब सुनने के लिए जामुन मंडल में उपस्थित हुए हैं और इसमें हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे बीच में रेखराम बंछोर जी, यहाँ के सम्मानित अध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ता आदरणीय जिसके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ में हेमंत देवांगन जी और उषा बाले जी, पद्म से सम्मानित कविता जी और समस्त कार्यकर्ता हमारे सुषमा जेठानी जी उपस्थित हैं। हम सब परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी की बात, मन की बात सुनने और हमेशा सुनते आ रहे हैं। हमारे देश के बारे में और विभिन्न प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। आज जो एपिसोड हमने सुना है उसमें खेल भावनाओं का भी उद्गार हुआ है और उसमें कोरबा का भी जिक्र हुआ है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का हमारा जो कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, उसका उल्लेख भी होता है। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरा चौमुखी विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। निश्चित तौर पर हर एपिसोड हमारा महीने का
अंतिम जो रविवार होता है उसमें हम लोग सुनते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज हम सभी ने जामुल मंडल में श्रवण किया है। और हर माह का जो आखिरी रविवार होता है, हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम देश के जितने भी किसानों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और साथ ही साथ जितने भी समाज सेवियों के प्रेरणादायक कार्य होते हैं वो देश तक लाया जाता है, जिसमें हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में इतनी क्या क्या अनुभवी चीज़ें हो रही है, कार्य हो रहे हैं, और जिसके लिए हम समस्त देशवासी माननीय प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात के साथ देश के लोगों के साथ ऐसे हमारे छुपे हुए रुस्तम जो समाज जीवन में छोटे छोटे क्षेत्रों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पर वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, उनका उस पर विश्वास भी नहीं, ऐसे लोगों को ढूंढ करके समाज के सामने लाने का काम करते हैं। और उनके योगदान से देश जो विकसित भारत की कल्पना है उसे पूरा करने का जो विजन है वो कैसे पूरा हो और लोग उससे प्रेरित हों, इन प्रकार के लोगों को ढूंढ करके वो लाते हैं इन बातों में। आज उन्होंने कश्मीर के हमारे जो चटाई बनाने का काम पूर्वजों से चल रहा था पर बंद हो रहा था, उसको जो पुनर्जीवित कर रहे हैं वो आया। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी बचाओ का जो अभियान है उसको लाया। प्रकृति बचाओ उसको लाया। जिस प्रकार के प्लास्टिक हमारे जीवन में सबसे बड़ा घातक है, वन यूज प्लास्टिक, उसका जिस प्रकार के बेंच बनाने का काम हो रहा है उसको लाया। और इस प्रकार के अनेक अभियान जो समाज जीवन में काम कर रहे हैं उन सबको समाज के सामने लाते हैं, जो जीवन के लिए प्रेरणादायी होता है। स्वतंत्रता दिवस के लिए उन्होंने बड़ा अपील किया है कि ये राष्ट्रध्वज तिरंगा हमारा आन बान शान है। इसे जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, इसे जन जन का तिरंगा बना दिया। तिरंगा केवल एक सरकारी झंडा के रूप में रहता था, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लोगों के दिल का झंडा बन गया है और हर घर में आज फहराया जाता है। तो इस बार भी तिरंगा हर घर में फहरे, इसका उन्होंने आह्वान किया है और हर लोग इसके लिए उत्साहित। 136वां एपिसोड था। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसी ऐसी बात जनता के बीच पहुँचा रहे हैं जिससे जनता के हृदय में अच्छी संदेश जा रहा है। आज मन की बात का कार्यक्रम मुझे दिया गया था। मैं अपने इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथि से लेकर मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे जिले के संगठन के प्रदेश के महामंत्री पवन साय जी आए, हमारे संभाग के प्रभारी, दुर्ग संभाग के प्रभारी जगन्नाथ पानीग्रह जी थे, हमारे दुर्ग भिलाई जिले के संगठन प्रभारी हमारे रामजी भारती जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे खादी ग्राम उद्योग के हमारे अध्यक्ष राकेश भैया जी यहाँ उपस्थित थे, नंदन जैन जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाजपा जो दुर्ग के प्रभारी, जिले प्रभारी, सभी आए, जिले के हमारे सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मन की बात में सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, हमारे अभी गणेश पर्व आ रहा है, गणेश पर्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री यही बोला कि आप घर के नज़दीक जो मिट्टी के द्वारा जो कुम्हार जो बनाता है उसी मूर्ति को आप लीजिए और अपने घर में उतार दीजिए। मैं इसी के बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम था हमारे, चूँकि मैं मन की बात जिला प्रभारी हूँ, हमारे ज़िले में 2 जगह बड़ा कार्यक्रम है, एक जामुल में और एक संकरा में। तो यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोगों आमजन सुनने आए और हमारे आदरणीय विधायक जी उपस्थित रहे और अध्यक्ष जी सरस्वती बंजारे जी और हमारे जामुल मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सफल आयोजन के लिए। और जो मोदी जी की मन की बात है ये पूरे देश में नहीं विदेश में भी सुना जाता है और सबके मन को छूता है, इसलिए मन की बात है ये, क्योंकि ये मोदी जी जन जन के मन की बात को रखते हैं उसमें।